आज हम एक ऐसे परिंदे की बात करेंगे जिसे अक्सर लोग नापसंद करते हैं, इससे खौफ खाते हैं और इसे नहुसत की अलामत समझते हैं। जी हाँ, ये वही परिंदा है जिसे हम उल्लू कहते हैं। बहुत से लोग इसे घर में परेशानी लाने वाला या मनहूस परिंदा समझते हैं। और ये हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है और इतना उदास क्यों नजर आता है? आइए आज इसकी कहानी सुनते हैं, जो रातों को रोता है और दिन में खामोश हो जाता है। आखिर इसके पीछे क्या कहानी है? रवायत में आता है कि एक बार एक उम्मती शख्स इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ऐ इमाम, मुझे बताइए कि ये उल्लू नामी परिंदा हमेशा वीरानों में ही रहना क्यों पसंद करता है और इतना उदास क्यों रहता है? इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, जैसा तू आज इस परिंदे को देख रहा है, ये परिंदा हमेशा से ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। दरअसल इसके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे ये परिंदा उदास रहने लगा। ये सुनकर वो शख्स हैरान हुआ और कहने लगा, ऐ हजरत, मुझे बताइए कि इस परिंदे के साथ ऐसा क्या हुआ था? इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, ये परिंदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का अलमनाक वाकया हुआ है, तब से ही ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में अपने खानदान के साथ रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा। वहां जाकर इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ऐ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे लिए क्या हुक्म है? इस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल जो इस मैदान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ होने वाला है, वो तुमसे देखा नहीं जाएगा, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लुओं ने इल्तिजाई करना शुरू कर दी, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके करीब रहूं और इस मैदान की गवाही दूं। जब वो परिंदा बहुत जिद करने लगा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस परिंदे को वहां रखने की इजाजत दे दी। इसके बाद इस परिंदे ने करबला में जो अलमनाक वाकया हुआ वो सब अपनी आंखों से देखा, जब यजीद के लश्कर ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों पर जुल्म ढाए, तो इस उल्लू ने अपनी आंखों से ये देखा। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, ये मंजर भी उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। इस दिन के बाद इस उल्लू के दिल में इंसानों के लिए गहरी नफरत बैठ गई और इंसानों से इस परिंदे का भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा ऐसी वीरान जगहों पर रहने लगा जहाँ पर इंसान की परछाई भी इस तक ना पड़ सके। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद कर दिया गया, तब उल्लू ने ये फैसला कर लिया कि वो कभी भी आबादी में नहीं रुकेगा, अब वो हमेशा वीरानों में ही रहेगा। इसीलिए उल्लू रातों को गमगीन रहता है। ये उल्लू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर लोग इस परिंदे को मनहूस समझते हैं। अगर ये परिंदा घर के आसपास कहीं बोल देता है तो लोग ये समझ बैठते हैं कि घर पर कोई आफत आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है। कुछ लोग तो उल्लू के बोलने पर अपना घर बार ही छोड़ जाते हैं। ये इंतहाई जाहलहाना सोच है। उल्लू को मनहूस कहना एक गलत फहमी है। ये बेचारा परिंदा तो कभी कभी ही बोलता है और इसके बोलने से कुछ नहीं होता है। इसके बोलने से आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आती, चाहे ये परिंदा रात में बोले या दिन में। आइए हम आपको उल्लू के बारे में कुछ और हकायक भी बताते हैं, जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। याद रहे कि चूहे, कीड़े मकोड़े, मक्खियां वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं। ये कीड़े मकोड़े इंसानों की फसलें तबाह कर जाते हैं, मगर उल्लू इनको खाकर आपका अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इससे लोगों का करोड़ों का नुकसान होने से बच जाता है। इसीलिए उल्लू को इंसानों का दोस्त भी कहा जा सकता है। आमतौर पर उल्लू की उम्र 12 साल होती है। उल्लू अपना घोंसला दरख्तों की खोखली जगहों पर बनाता है। इसके अलावा ये परिंदा वीरान जगहों पर भी अपना घोंसला बनाता है। एक और बात ये भी है कि लोग अक्सर इसको इंसान कहकर मुखातब करते हुए कहता है कि उल्लू की तरह दीदे दिखा रहे हो या उल्लू का पट्ठा ना हो। हालांकि उल्लू तो अपनी आंखों को घुमाने से ही माजूर होता है
और वो बेचारा परिंदा तो सिर्फ सामने देख सकता है, अपनी गर्दन घुमाता है और चारों तरफ देख सकता है। इसके अलावा हर दूसरे परिंदों की निस्बत बहुत हल्के और मुलायम होता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है जिस उल्लू पर लोग हंसते हैं, जिसे नहुसत की अलामत समझा जाता है, वो दरअसल करबला का गवाह है। वो वही परिंदा है जो वीरानों में रहता है, रातों को रोता है। वो सच, वफादार और शहादत का खामोश पहरेदार है। ये वही उल्लू है जो 9 मुहर्रम की रात करबला में आया, इमाम हुसैन से रहने की इजाजत मांगी और फिर अपनी आंखों से सब कुछ देखा, जिसे सुनकर पत्थर दिल भी रो पड़ते हैं। जब इमाम हुसैन को शहीद किया गया, जब अहले बैत पर जुल्म ढाया गया, तो उल्लू वहां मौजूद था। तब से आज तक वो किसी इंसान पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए वीरानों में रहता है और रात को रोता है। अगर उल्लू का ये दर्द आपके दिल तक पहुंचा है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचाएं। अल्लाह ताला आपको हक पर इस्तकामत दे और हुसैन की सच्चाई आप तक दिलों में हमेशा कायम रहे। आमीन।